ये ना देखा करो कि संत हमें मान सम्मान देंगे, संत हमें संतों के पास जाएंगे तो बहुत मान सम्मान मिलेगा। नहीं, संत तुम्हारे कल्याण की बात बताते हैं और कभी भी अहंकार लेकर मत जाया करो। सत्संग सुना इसीलिए जाता है ताकि ज्ञान हो, सत्संग सुना इसीलिए जाता है ताकि विवेक हो। सत्संग से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से आता है कैसे जीवन को निर्वाह करना है। तो आप लोग आओ, सत्संग सुनो, बैठकर भगवान की चर्चा सुनो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आओ, स्वागत है। जितना देर भगवान की भक्ति चर्चा होती है बैठ को सुनो, सत्संग सुनो, आचरण करो और फिर जाओ, जाके पवित्र आचरण करो। घर में भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो। भगवान आपको अब ये दिमाग में बैठ गया है हम करेंगे तो होगा, आप करो, सेवा करो। गृहस्थी में हो, गृहस्थी का पालन करो, सब कर्तव्य करो, पर ये अहंकार नहीं, भगवान के बन के करो। भगवान के बन के, भगवान के बन के करोगे तो सब होगा। तो सभी से निवेदन है, कभी भी संतों के पास अहंकार लेके मत जाया करें। दैन्य भाव से जाओ, दैन्य भाव से जाओगे तो वो बैठा के आपको वहीं बैठाएंगे जहाँ सब लोगों को बैठाते हैं। आप बड़े नहीं हो संतों के नज़र में, आप वही हो, सब सब अच्छे हो, सब भगवान के निज जन हो, भगवान के सब, तो आप सब वही हो। बैठो संतों के चरणों में बैठो, वो जहाँ बैठाते हैं वहाँ बैठा करो। अब अहंकार लेकर मत जाया करें। संतों से यही सीखा जाता है, नम्रता। संतों से नम्रता सीखा जाता है, अहंकार नहीं सीखा जाता है। ऐसे दैन्य भाव से आज समाज में ना ही तो गृहस्थी ठीक से है और ना ही विरक्त, तो भगवान की प्राप्ति तो छोड़ ही दो, गृहस्थी में सही से जी नहीं रहे हैं। संतों से ऐसे मांगते हैं हमें कि सम्मान दो, जहां उनकी बुद्धि फिरी, हाँ तो प्रकट कर देंगे तुम्हारे सम्मान। अरे संसारिक जीव अहंकार में तो डोल रहा है, तू इतना समय हो गया, इतना समय तेरा बीत गया संसार में, इसी अहंकार में तो बीता। यही अहंकार लेकर तो तू फिर रहा है संसार में। तो संतों से भी सम्मान मांगोगे, तुमको सम्मान देंगे तो तुम क्या करोगे, क्या चलोगे भगवान के मार्ग में। संतों से बैठो, डांट खाओ, पीटेंगे भी तो भी सहो, ऐसे करो। वो मारेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए पीटेंगे। ऐसे करो, ऐसे करोगे तो कल्याण हो जाएगा, और जहां है कि फिर दिक्कत हो जाएगा। तो संतों से ऐसे सीखा जाता है। संत तुम्हारे लिए समझाते हैं, तुम्हारे जीवन के लिए समझाते हैं, कैसे भी तुम सही रास्ते पर चलो। तुम्हारे लिए जो करेंगे मंगल ही करेंगे, अमंगल हो नहीं सकता है। संतों से कभी अमंगल नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार से संत कभी अमंगल नहीं कर सकते। भले उनका रुद्र रूप हो सकता है, भले अलग दिखेगा कि लग सकता है ऐसा, अमंगल नहीं होगा कभी भी। वह और ज्यादा तुम्हें उठा देगा, उनका क्रोध जो होगा और ज्यादा उठाएगा, क्योंकि नम्रता से तो थोड़ा समझोगे, क्रोध में और ज्यादा उठोगे। तो संतों का क्रोध जिन पर हो गया, मानो वो और ज्यादा भगवान के नजदीक पहुंच गया। और विशेष पर होता है संतों का क्रोध, जो जिसे सबसे ज्यादा अपना समझते हैं उसी पर ज्यादा ये क्रोध करते हैं। संतों का क्रोध मानो तुमको, तुम्हारे जीवन अब कोई नहीं रोक सकता बदलने से, भगवान के नजदीक पहुंचने से। संतों का क्रोध, डांट मारना भी बहुत बड़ा है। क्रोध करेंगे तुम्हारे लिए, मारेंगे तुम्हारे लिए, तुम ऐसे। अब संतों से ये मत कहो कि हम, तो
संतों से ये सब सीखा जाता है। आप लोग दैन्य भाव से जाओ, सत्संग सुनो, बैठो, नाम जप करो। जितने देर के लिए सत्संग होता है उतने देर आकर बैठो और नाम जप करो। अहंकार लेकर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये भी बता दे रहे हैं। डांटेंगे ऐसे कि फिर भाग सटोगे नहीं लगे। सभी जीवों को ऐसे दैन्य भाव से जाओ, बैठो। भगवान ऐसा बना देंगे तो करोड़ों का मार्ग हो जाएगा। तो देख रहे हैं भगवान जो करवाएं करवाएं। पलानी भी लग जाएगा, उसमें भी सत्संग चालू हो जाएगा। पलानी भी लगा के वहां हम सत्संग चालू कर देंगे और पूरा विश्व को मार्ग बढ़ाएंगे। तो हमें भगवान ने दिया तो हम सबको कल्याण के मार्ग पर लगाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हो। कोई भी रूप धरना पड़े, धर के उसको पकड़ के ले जाएंगे। तो संतों को ये जो संसारिक बुद्धि वाले होते हैं वो समझ नहीं पाते। सांसारिक बुद्धि से देखते हैं ऐसा रूप ऐसा रूप। अरे भगवान कभी संत कभी अमंगल कर सकते हैं तुम्हारा? कभी संतों से अमंगल हो सकता है? भगवान से कभी अमंगल हो सकता है? कभी नहीं, कदापि नहीं। कितने भी पाप करने वाले हैं, भगवान और संत कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। उनका सदैव मंगल ही चाहेंगे। भगवान और संत कभी भी अमंगल नहीं चाहेंगे तुम्हारा, ये ध्यान रखना। सदैव मंगल ही चाहेंगे, जैसे भी तुम्हारा मंगल हो। अब सांसारिक बुद्धि को थोड़ा ऊपर होके समझाना पड़ता है, क्योंकि वाणी के द्वारा तो बहुत अच्छे, अब जो समझ गए बहुत अच्छा है। वाणी के द्वारा जो समझ गए तो अच्छा है, समझो भाई। अब क्रोध के द्वारा समझोगे तो वो भी लेंगे। तो सबको यही है, समाज में सुख कैसे पहुंचेगा, शांति कैसे पहुंचेगी। आप लोग आओ, दैन्य भाव से आओ, संतों के पास जाएं तो थोड़ा मर्यादा होके जाएं। स्त्री शरीर है तो मर्यादा होके जाएं, शरीर को ढक के जाएं। अब शरीर को ऐसे दिखाते जाओगे, संतों के पास जा रहे हैं, थोड़ा शरीर को ढक के जाएं, मर्यादा से जाएं। मर्यादा होती है। अब ऐसे जैसे मन करता है वैसे चल दिए नहीं, अच्छे थोड़ा वस्त्र अच्छे लेकर जाओ। अब ऐसे खुला करके जा रहे हैं संतों के पास, क्या तुम संतों मर्यादा में जाओ। स्त्री हो तो सर पर दुपट्टा डाल लो, अगर लड़की हो तो दुपट्टा डाल लो, स्त्री हो तो आंचल डाल लो ऊपर। थोड़ा मर्यादा में रहना सीखो। और संत की वाणी संसार के लिए कल्याण ही करती है, संसार के लिए कल्याण ही करेगी। इसलिए आचरण सीखा करो। ऐसे आचरण होता है, आज लड़के सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लड़की सिगरेट पी रही है, कई गलत के साथ घूम रही है, तो क्या जीवन। मर्यादा में रहो। अच्छा कपड़ा भी जरूरी है, पवित्र आज कपड़ा भी जरूरी है। संतों का कपड़ा अलग होता है, पर अभी हम संत रूप में पूरी तरह से नहीं है, अभी गृहस्थ के, इसलिए ये वस्त्र धारण करते हैं। तो आप लोग ये मत देखा करो कि ऐसे वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र अभी माहौल में है ऐसा, इसलिए ये वस्त्र धारण करते हैं, ऐसा माहौल है यहाँ, तो धारण करना पड़ता है। अब संतों का ये मत देखा करो कि संत ऐसे होंगे, चमकीले होंगे, दमकीले होंगे, डाइट पाइट मार के चलेंगे, नहीं। माहौल के अनुसार वो जीवन जीते हैं, माहौल के अनुसार वो आपको मार्ग देंगे। जैसा माहौल होगा वैसे वो मार्ग देते हैं। हाँ, भले ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो फिर ऐसा मार्ग देते हैं। अब ये संतों को भी देखते हैं, क्या चमकीले होंगे, ऐसा होंगे, ऐसा होंगे, ऐसे होंगे, नहीं भाई। संतों को भी चमकीला बनाओगे? संतों को चमकीला मत बनाओ, संतों को वैसे ही रहने दो जैसे हैं वो, संतों को जीने दो। अब संतों को भी ये बहिर्मुख हम देखते हैं, मन में कुछ और चल रहा है, यार ऐसा है ऐसा है। संतों को तुम क्या देख रहे हो? मलमूत्र के भांड का शरीर है ये, क्या देख रहे हो? अब इनको समझाने में
देर तो लगेगी नहीं। संतों को भी ये शरीर देखते हैं, अभी ये संतों को पहचान ही नहीं पाए। संतों को भी शरीर, जैसे अपना मलमूत्र का भांड का शरीर देखते हैं, वैसे संतों को भी देखते हैं कि ऐसे हैं। अरे संतों का शरीर और संत सच्चिदानंद होते हैं, ये मलमूत्र के भांड का शरीर यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। भले इस शरीर में रहते हैं, शरीर का कोई भी प्रभाव नहीं है। तो संतों को मत देखा करो शरीर। ये सांसारिक बुद्धि सबके अंदर यही बैठा है, संतों को शरीर देखते हैं चमकीला डमकीला, ऐसा वैसा। अब डांटो तो ऊपर से नीचे तक तरतरा जाएंगे। अभी ऐसे ऐसे बुद्धि वालों को देखते हैं, संतों को भी ऐसे देखते हैं, बाप चमकीला होगा थोड़ा, अब एक तबराक मारो गाल में, फर्द भाग जाएगा यहां से। संतों को चमकीला देखने आए हो तुम। संत शरीर में नहीं होते, शरीर उनका कैसे भी हो, कैसे भी रोल करे हो, रोल होता है संतों का, रोल को समझा करो। अब अष्टावक्र जी जैसे संतों की अवहेलना करोगे तो वैसे ही दशरथ जी को तो समझाने में देर नहीं लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे और अष्टावक्र जी को 8 जगह से टेढ़े देखे तो 1 सेकंड में ही सबका ऊपर से नीचे तक चुआ दिए पानी। बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी बन रहे थे। अष्टावक्र जी जानते हो कौन थे? अरे बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, 1 सेकंड में उत्तर दे दिया। 8 जगह से टेढ़े थे, उनके जैसा ज्ञानी विद्वान आज तक धरती पर नहीं हुआ। अष्टावक्र जी पढ़ लो। तो संतों को भाई ऐसे मत देखा करो, संतों को चमकीले दमकीले, जहां ये भाव, ये विषय पुरुष एक तो विषय में भोग में लगा हुआ है और ये संतों को भी चमकीला देखता है। संतों को भी देखता है कि कोई चमकीला हो, कुछ हत्थे कट्ठे, अरे उनका शरीर ब्रज जैसा हो चाहे हड्डी जैसा हो, बराबर है। अभी शरीर को ब्रज जैसा बना लें तो कोई प्रभाव नहीं, अभी ऐसा है तो कोई प्रभाव नहीं। तो शरीर को देख के संतों का अनुमान लगाओगे? संतों का रूप अलग अलग होता है, वो चाहे तो अभी ब्रज जैसा शरीर बना लेंगे, विशाल रूप धारण कर लेंगे, सब है, सब कुछ है। पर तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? तुम देखो ना, संतों को तो तुम शरीर समझते हो। शरीर जितने भी मल मूत्र के भांड के हैं, ये संतों को अलग दृष्टि से देखते हैं। ऐसा ना देखो करो, संतों को जीने दो भाई। तुम अपना बुद्धि मत लगाओ, तर्क बुद्धि मत करो। इसीलिए संत ये सांसारिक जीवों को कुछ नहीं बताते। एक तो ये शरीर देखता है, ज्ञान तो लेगा नहीं, मार्ग तो पकड़ेगा नहीं। ये मलमूत्र के भांड के शरीर को चिकना देख के, गाल टमाटर जैसा, ओठ टमाटर जैसा, नाक टमाटर जैसा, मुंह टमाटर जैसा, शरीर टमाटर जैसा, ऊपर से नीचे तक मलमूत्र है। जाकर सुबेरे देखो ना, देखते हो सुबेरे? वही तो शरीर का सब सार है। तो क्या है वो? वही टट्टी तो है। तो इसी को तो देख रहे हो तुम, और संतों को भी यही भाव से देखते हो। अरे सुबेर में खाओ और शाम को जाके, और शाम को खाओ सुबेर में। तो ये एक तो मलमूत्र के भांड को इतना चिकना करने में लगते हैं संसारिक जीव, और संतों को भी देखते हैं कि वो भी ऐसे चिकना करके बैठे। हद है। थोड़ा ध्यान रखा करो इस बात को, ध्यान रखा करो मूर्खो। संतों का शरीर, संत शरीर छोड़ भी दे तो संत 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 है। संतों का शरीर नहीं होता है, संत सच्चिदानंद होते हैं, भगवान सच्चिदानंद है। इसलिए संतों के पास जाएं तो एक तो मर्यादा और एक दैन्य भाव, और ज्यादा संतों से ज्यादा लगाव नजदीकी नहीं। संतों के पास बैठो, संतों से ज्यादा व्यवहारी बात करोगे दिक्कत हो जाएगा। आज सत्संग बैठो, शांति से सुनो। संत अपने दिनचर्या में लगे होते हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो।
वो जब आपसे बात करनी होती है तो आपसे बैठ के बात करेंगे, आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। जब उनको समय मिलेगा तो आप इंतजार करो, तो इंतजार करो, तब प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आओ बैठो, सत्संग सुनो, बैठ के इंतजार करो। अब आए संत जी, हमें तो अब क्या कहें बताओ। ऐसे ऐसे संतों के पास जाते हैं, हमें जल्दी से समय दे दो, तुम्हारे नौकर हैं बैठे हैं, भगवान तुम्हारे नौकर हैं, संत तुम्हारे नौकर हैं कि बैठ के तुमको इंतजार करो। तुम 5 घंटा इंतजार करो, 5 घंटे के बाद वो तुमसे मिलेंगे, 5 घंटे के बाद बात करेंगे। तुम आए हो उनके लिए कि वो तुम्हारे लिए आए हैं? वो तुमको तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं। संसार से आ रहे हो तो संसार से आओ, और संसार से आओ तो मर्यादा से आओ। हाँ, ये भगवान के हैं। हाँ, संसार से आ रहे हो तो संसारिक थोड़ा मर्यादा में रख के आओ, मर्यादा के अनुसार बैठो, सत्संग सुनो। ज़्यादा बुद्धि घुसे रहोगे। अब सब आते हैं, देखो ना, सत्संग से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, होर लेके आते हैं अंदर का अहंकार, रुपए का अहंकार। अरे तू क्या है? तू कौन है? कौन है तू? रूप नहीं देखा है अभी। बड़े बड़े को रूप दिखाने में देर नहीं लगती है, तो रूप मत देखा करो, दैन्य भाव से आया करो। बैठो, सत्संग सुनो, और आपके प्रश्नों का उत्तर उनको दिमाग में आ जाता है। तुम मत पूछो, वो जान जाते हैं तुम्हारा क्या परेशानी है, और वो जब समय मिलेगा तुमसे बात कर लेंगे। वो सारे प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हाँ, भले तुम पूछ सकते हो, जानते तो सब हैं, पर तुम पूछो, तुम अपना प्रश्न पूछो और प्रश्न का उत्तर लो। अपने अंदर का प्रश्न का पूछो और उत्तर लो। अब ये मत कहो कि आप तो सब जानते हो, नहीं जानते कुछ भी हम। आप अपना प्रश्न पूछो, आप आए हो, आप प्रश्न पूछो, अपना जीवन के लिए पूछो, वो मार्ग बताएंगे, फिर आप चलो। तो ऐसे ऐसे रह जाता है, ठीक है। ये कुछ बातें बताते हैं इसीलिए ताकि संतों का हाव भाव, ये रहनी वहनी सब आपको लोगों को पता चल जाए। कभी भी संत के पास जाओ तो ऐसे जाओ, इसीलिए आप लोगों को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कभी भी, क्योंकि जरूरी है, मार्गदर्शन भी जरूरी है, गाइड करना भी जरूरी है। संतों के पास कैसे बैठे, कैसे उनका व्यवहार होता है, कैसे आचरण करते हैं वो संसारिक जीवों के प्रति, इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। संसारिक जीवों के प्रति वो कैसे आचरण करेंगे, कैसे व्यवहार होगा, क्योंकि आप संसार से आए हो, आपको कई प्रकार से वो मार्ग बताएंगे। तो आप बैठ कर कि हाँ क्या, अब होर लेके ये जाते हैं, होर लेके संतों के पास, ऐसा नहीं। संतों के पास होर लेके मत जाया करो, रुपए का अहंकार लेके मत जाया करो। रुपए का अहंकार नहीं, होर नहीं, दैन्य भाव से जाया करो। वो तुम्हारे जीवन को उठा देंगे, उठा देंगे, ऊंची अवस्था पर उठा देंगे। इसलिए ऐसे जाओगे तो बहुत जल्दी लाभ होगा। 3 बातें पकड़ लो संतों से, दैन्य भाव से जाओ, और आज्ञा के अनुसार जो बानी हो पकड़ लो, तो बहुत जल्दी ऊपर उठोगे, बहुत जल्दी। दैन्य से और उनके बानी को पकड़ते जाओ, अहंकार नहीं, अपना कोई भी अहंकार नहीं, तुम्हारा वो कुछ नहीं है। जो जिस पद पे तुम हो ना, हाँ, वो पद, क्या सांसारिक पद पे हो तुम? कौन सा पद है ये? 2-4 पद होगा। अरे वो पद जिसके लिए बड़े बड़े त्रिलोकपाल, मतलब सपने में भी नहीं आता है, वो पद है, वो भगवान का पद। तो ऐसे जाओगे तो फायदे में रहोगे। और ये वीडियो सब लोग सुनो, ध्यान से सुना करो, ताकि पता चले संतों के पास कैसे जाएं। कभी भी कोई संत के पास जाएं तो कैसे जाएं, दैन्य भाव से जाएं। अब उनकी वाणी को, एक तो सांसारिक बुद्धि,
वो कुछ भी बोल देते हैं तो कहता है संत ऐसे बोल दिए। अरे भाई, वो कब किस अवस्था में होते हैं, कब क्या बोलेंगे। संत तो ऐसा बोल दिए, ऐसा बोल दिए, एक तबराक मारेंगे गाल पर कि दिमाग टनटना जाएगा। अभी ये दिन रात जो संतों के पास बैठते हैं वो संतों का जीवन जान जाते हैं कैसे होते हैं, और कभी भी संतों पर दोष दृष्टि नहीं करते, कभी किसी संतों पर दोष दृष्टि नहीं करते। जानते हैं संत का आचरण कैसा होता है, संत का जीवन कैसा होता है, रहनी कैसा होता है। कभी भी कोई भी संत से गलती हो सकती है, कोई भी वाणी त्रुटि होगी। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हारे लिए गाली भी देंगे। संत गाली भी देंगे, पीटेंगे भी तुम्हें, गाली देना पड़े तो गाली भी देंगे। वो गाली भी तुम्हारे लिए बाण का काम करेगी, बाण का। समझ गए। पर संसारिक बुद्धि वाले समझते नहीं है। अब इनको उठाकर दो चार तबरा कस के घींचो, दिमाग होश में आ जाएगा। मल मूत्र के भांड के शरीर, तुमको पता नहीं है तुम कितने सही हो, तुमको इतना भी पता नहीं है तुम कितने पवित्र अवस्था में आ रहे हो, तुम कितने पवित्र हो। अपने पवित्रता का तो थोड़ा मर्यादा रख लो। कितने पवित्र हो, संतों के पास और लेके जा रहे हो। संतों को देखोगे नहीं, संतों को मत देखो, अपने को देखो, अपने में आचरण में सुधार करो। जहां संतों के ऊपर अगर दोष दृष्टि और ऐसा संत ऐसा है सामने, फिर बचोगे नहीं, ये भी बता दे रहे हैं। मलिन बुद्धि वाला, एक तो अरे तू कितना सही है, क्या किया तू। संत तुझे लतियाए भी ना, जुतियाए भी, जूता मारे तुझे तब भी तू नीचे बैठ, जूता मारेंगे तभी बैठना पड़ेगा तुझे नीचे, तबराक मारेंगे तभी बैठना पड़ेगा। नहीं बैठेगा तो तेरा, अब सोच, तेरा कल्याण कैसे भी करना पड़ेगा। तबराक भी मिलेगा, जूता भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो क्या चाहिए तुम्हें, तबराक, जूता या नम्रता? तीनों में से तुम चॉइस करो, कौन सा तुम्हें चाहिए। दैन्य भाव से आओगे तो दैन्य भाव से बैठो। अरे अहंकार को त्याग दो, काहे के लिए अहंकार लेकर फिर रहा है तू। भगवान के शरण में, संतों के शरण में आने पर, संसार में देखना अहंकार में तो सब मर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, कट रहा है। जाओ ना। तो ये संतों से भी सम्मान पाने आते हैं, अब कटु वचन कहेंगे तो इनको छेद लगेगी। हाँ, हमको तो बहुत अच्छा कहो, मलमूत्र के भांड के पोसी तुम अच्छा हो, अच्छा हो तुम। सुअर, कुत्ता बिलाई खाने वाला, कितना अच्छा है तू, कितना अच्छा है। ध्यान रखना, कभी भी संतों के पास जाओ तो ध्यान से जाओ और वाणी सुनो, अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारा मंगल होगा। अगर संतों से कभी भी, तो तीनों अपना लेंगे, वो तीनों, समझ लेना, तीनों तरीका अपनाते हैं। आप अगर, चलो आपके पास धन दौलत पद प्रतिष्ठा है, अहंकार है, तो जाओ और उससे भी ऊंचे पद पर जाने के पूछो कि इससे भी हम ऊंचा पद पर कैसे जाओ, बताएंगे ऐसे चलो, इससे भी ऊंचा पद पर जा सकते हो। अभी तो संसारिक ऊंचे पद पर हो, इससे भी ऊंचा पद पर है भगवान का पद, तो उससे भी ऊंचे पद पर जा सकते हो। और जहां ये अहंकार को घुसेर के कि हम धनवान हैं, हम ये हैं, फलाना है, ढिमका है, तो तीनों जूता, तबराक और सब कुछ मिलेगा, तीनों मिलेगा, तीनों भेंट मिलता है। हाँ, तो दैन्य भाव से जाया करो, संत तुम्हारे कल्याण कर देंगे। हाँ, जय श्री राधे।